पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी आज बनी रही। चाहे आप फ्रंटलाइन इंडेक्स को देख लें, मिड कैप को देख लें, स्मॉल कैप को देख लें, बारिंग निफ्टी बैंक में उतनी तेजी नहीं थी, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में तेजी थी। पीएसयू जोरदार तेजी में, मेटल में तेजी, एनर्जी में खरीदारी, आईटी में खरीदारी, इसके अलावा सेलेक्टिव जो स्मॉल स्टॉक स्पेसिफिक है, कैश मार्केट शेयर और स्मॉल कैप मिड कैप, वो तो अपनी जगह पर है। ऑटो में शेयर थी खरीदारी, इंफ्रा में खरीदारी, बैंकिंग में खरीदारी, इतने सारे सेक्टर्स आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। पहला सत्र था आज नई सीरीज का। 550 अंकों की तेजी आज सेंसेक्स में रही और करीब करीब 150 अंकों का उछाल आज निफ्टी में आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक पहले हाफ में थोड़ा फ्लैट था, लेकिन बाद में उसमें भी रफ्तार आई और 1% की तेजी के साथ वो भी कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन चौतरफा खरीदारी थी, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स आज नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए और लगातार जो मोमेंटम बना है ऑटो में सेल्स के नंबर्स के बाद, वो थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ा। आज मिड कैप आईटी में तेजी थी, फ्रंट लाइन आईटी भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा था, बहुत बाइंग नहीं थी। और अच्छे ट्रिगर्स में टाटा कम्युनिकेशन एक बार नया ऑल टाइम हाई आज फिर यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनी। बाकी भी जो मार्केट अवेट कर रहा है उसमें कुछ बड़े ट्रिगर जैसे जीनस पावर ऑर्डर आ गया, उसका इम्पैक्ट था। आईटीडी सीमेंटेशन में अच्छी खबर, अच्छी तेज़ी का एक ऑर्डर का इम्पैक्ट रहा वहाँ पर भी। एलिकॉन इंजीनियरिंग शानदार तेज़ी ने ऑल टाइम हाई पर 10,000 करोड़ की मार्केट कैप पार हुई। प्रेशर में था अदानी समूह फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में वहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली और एक अच्छे मूव सेकंड हाफ में वहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़े। अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो फेसबुक के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए मेरे पास आएंगे। तो पहला सवाल जो मेरे पास आया है, कहाँ गया? ओके, पहला सवाल जो मेरे पास है वो है, सर आई एम बाइंग TCS एट एवरी डिप, माई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज इन दिस स्टॉक. I have noticed that maximum people are buying and keeping it in Almira. Only 5% of holding in this is retailers. Will it cross 10K mark in 10 years? 10K mark in 10 years, यानी 2033 तक 10,000। बहुत ज़्यादा तो आप नहीं मांग रहे हो, वैसे 3 गुना ही मांग रहे हो, लेकिन मतलब नंबर तो मैं नहीं मेंशन कर सकता ये कहाँ जाएगा, बट ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 2004 में इसका जब IPO आया था तब 875 रुपये का इसका IPO था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तब से लेके अब तक आज आपको स्टॉक 3200, 3300, 3400 जो भी दाम है वो दिखेगा, लेकिन वो दाम 800 वाले का नहीं है। उसके बाद उसमें बोनस आए हैं 2, तो वो 2 बोनस के बाद या बाकी एडजस्टमेंट्स के बाद सब मिला के इसका दाम बैठता है 175 रुपये के अराउंड, 185, 175 रुपये के आसपास। तो 185 वाला स्टॉक आज आपके सामने खड़ा है करीब 3200-3300 रुपये, और ये हुआ है 2004 से लेकर 2023, यानी करीब करीब 19 सालों में। तो 20वां साल अगला साल, तो एक कंसिस्टेंट वेल्थ जनरेटर तो ये रहा है, आगे भी उम्मीद करता हूँ रहेगा ही। 20% अगेन आराम से मिल जाता है, 15-20%। और आप कंसिस्टेंटली SIP के थ्रू बाय कर रहे हो और रख रहे हो अलमीरा में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये वो स्टॉक है जिनमें कंसिस्टेंसी तो है और आपके कैपिटल प्रोटेक्शन की पूरी कैपेबिलिटी भी है। अब बाकी रिटर्न कितना आएगा, 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा रिटर्न आएगा और कंसिस्टेंटली रिटर्न देता आया है, ये चीज़ की गारंटी है। अब आगे देखते हैं कैसे क्या सिचुएशन बैठती है, बट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, फ्रॉम द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड रिलायबल ग्रुप। तो मार्केट में अगर आप कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो तो एक अच्छा नाम है, जो कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो। आप अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हो। J&K बैंक कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए? राजीव सर, वैसे तो बहुत ट्रबल्स में रहा है बैंक पहले कुछ समय तक, लेकिन विद द चेंज इन सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि मेजरली सारा कामकाज का जम्मू एंड कश्मीर का ही है, मेजर कामकाज, और जैसे जैसे वहाँ सिचुएशन बदल रही है, वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ रहा है, वो इस बैंक के लिए थोड़ा सिचुएशन को पिकअप करना चाहिए। तो एक चीज़, जो बुरा दौर है वो तो शायद निकल गया है, थोड़ा अच्छा दौर की तरफ ही चल रहा है। दूसरी चीज़, PSU बैंकों की तेज़ी सपोर्ट प्रोवाइड करा देगी, बट अगेन हर चीज़ जो है वो जब तक नंबर्स में रिफ्लेक्ट ना हो तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। सो आप अभी तो बने रहो, बट कीप एन आई ऑन नंबर्स, ये कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं, कैसे सिचुएशन आती है। 2 क्वार्टर पहले मैंने मैनेजमेंट से बात की थी, तो मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ रहा है J&K में, इनके पास डिपॉजिट्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है, पैसे का फ्लो अच्छा आ रहा है ऑब्वियसली।
तो वो चीज़ें पिकअप करती है, मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे काम करता है कि टूरिज्म वहाँ अच्छा आएगा तो वहाँ बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा डिपॉजिट अच्छे आएंगे, डिपॉजिट अच्छे तो एक्सपेंशन अच्छा होगा, फर्दर लोन डिसबर्समेंट होंगे। सो लाइक वाइज ये काम होता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप इसमें अच्छे एवेन्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ से, आप भी इसी एक आधार मान के सो फार तो बने रहो, बाकी नंबर में जैसे सिचुएशन आए वैसे वैसे कॉल लेना। ओके, एयरटेल विल इट गिव 15% CAGR? इंडियन होटल आई हैव, अरे निकल गया ऊपर, इंडियन होटल तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ ये इंडियन होटल आई हैव एट 98, सेल करूँ या रखे रहूँ? शाह साहब देखो, इंडियन होटल 400 प्लस देखा था मैंने लास्ट, जो मेरे को याद है, तो आपका पैसा 4 गुना हो चुका है। अगर आपने 4 गुना पैसा कर लिया है तो मेरे ख्याल से आप 1/4% शेयर भी अपने बेचोगे और थोड़ा सेफ जाने के लिए चलो 35% शेयर भी अपने बेच देते हो, तो आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा। तो अपना कैपिटल फ्री कर लो 35% शेयर बेच के, बचे हुए शेयरों को आप होल्ड कर लो। बहुत सेफ खेलना है तो 50% शेयर बेच दो, मतलब आपके 50% में 25% तो कैपिटल भी निकल आया और 25% उसके ऊपर प्रॉफिट भी निकल आया, अब बाकी 50% शेयरों को आप होल्ड कर लो। कंपनी अच्छी है, देश की सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी होटल चेन जो है वो है इंडियन होटल, तो इसलिए बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात भारतीय एयरटेल की, देखिए भारतीय एयरटेल कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है, इस पर डू यू नो आज ही मैंने किया है, वो आप देख भी लोगे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, लेकिन स्टॉक चलता नहीं है, ये एक फ्लॉ है इसके साथ। बट दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, तो कोई खास खामी मुझे दिखती नहीं है इंडिया की टेलीकॉम मार्केट में, एंड दे नो हाउ टू सर्वाइव इट वेरी वेल। तो बने रहने में तो कोई बुराई नहीं है अच्छी कंपनी में, लेकिन मतलब टेलीकॉम सेक्टर में 2 ही प्लेयर हैं बड़े, जियो और भारती, इसमें लिस्टेड एक ही है भारती, तो मेरे ख्याल से तो बने रहने में कोई बुराई नहीं है, डोमिनेंस है इनका, तो अभी तो आप बने रहो। गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन देखते कैसे है, लेकिन ये बहुत समय चला नहीं है, कंसिस्टेंटली स्लो से शेयर है, तो अगर चलेगा तो चलेगा अच्छे से, तो इसलिए आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। ओके, कैन वी ऐड वोल्टास एट दिस लेवल? गौरव सर, इस समय पर कुछ भी ऐड करना ना थोड़ा रिस्की इसलिए दिख रहा है कि बाजार बहुत तेज़ है, और बहुत तेज़ एज इन बहुत ज़्यादा तेज़ है, और हर तेज़ी में कहीं ना कहीं माल बिक रहा है। लेकिन वोल्टास सिलेक्शन में सही है क्योंकि वो उतना चला नहीं है कंपेरेटिवली जितना मार्केट चला है, तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ सीज़न, अभी तो नहीं, ये सीज़न तो थोड़ा कमज़ोर साइड पे रहता है इनके लिए, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ सीज़न जो रहेंगे आगे के, वहाँ शायद पिकअप कर जाए। 2 कंपनी अच्छी है, और ना केवल एसी में है बल्कि एचवैक बिजनेस में है, एक्सकेवेशन में है, इवन ये माइनिंग के काम में भी है, तो और हाउस ऑफ टाटास है, तो अच्छी कंपनी है, आप टाइम दे सकते हो तो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक स्टांस आप ज़रूर ध्यान रखना कि बाज़ार में ना अभी बहुत कुछ चल रहा है और सब कुछ ही चल रहा है, तो जब सब कुछ चलने लग जाता है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो अब आप रिस्की साइड पर आ चुके हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कैपिटल तुरंत प्रोटेक्ट करो, और कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ साथ एक कैपिटल का रिजर्व भी रखो, ताकि जब भी मौका कोई मिले बड़े झटके का, उसका इस्तेमाल कर पाओ बाजार में पैसा डालने के लिए। तो जहाँ पे मल्टीपल टाइम के गेंस हैं, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, वहाँ आप कैपिटल तुरंत निकाल लो, ताकि वो कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, और आगे किसी झटके के लिए तैयार रखो उसको, कि कहीं भी झटका आए तो आप उसमें माल ले पाओ। ओके, वापस चलते हैं अब कुछ सवालों को लेकर, जहाँ पर व्हाट्सएप पे जो नहीं, सॉरी, यूट्यूब पे जो सवाल आए हैं उनमें एक सवाल है, JFSL निफ्टी से पूरी तरह से बाहर कब जाएगा? शिवांग जी, कल तो सेंसेक्स से बाहर हो गया जो अनुमान भी था, तो एक आध दिन में निफ्टी का भी आ जाना चाहिए, आज मैक्सिमम या कल तक आ जाएगा इनका क्लैरिफिकेशन कि निफ्टी से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो निफ्टी से बाहर हो जाने के बाद जो बेसिक फंड्स सेल ऑफ के लिए वेट कर रहे थे, मतलब निफ्टी के फंड निकल गए, सेंसेक्स के फंड निकल गए, जो अदर देन निफ्टी सेंसेक्स के फंड्स हैं जिनको सेल ऑफ करना है उनको मौका मिल जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत सेल ऑफ करेंगे, तो वहाँ पर आप सिचुएशन स्टेबल होगी। तो आप ये मान लीजिए पूरा सितंबर या 15 सितंबर के बाद सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो जाएगी जियो फाइनेंशियल के लिए, एटलीस्ट सेल ऑफ के लिहाज से, तब आप एंटर कर सकते हो उसमें। अभी जो सर्किट लग रहे हैं तेज़ी के, उसकी आप टेंशन मत लो, थोड़े में अगर जैसे सेल ऑफ आना शुरू हो जाएगा सर्किट भी नीचे आ जाएंगे, बट फेयर वैल्यू वही 205, 211, 200, 190 से 205, 211, ये जोन को आप ध्यान रखना, इसके आसपास मिले तो कहीं एंटर कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, आई हैव बजाज फिनसर्व एंड लुमैक्स ऑटोटेक, कैन आई ऐड मोर ऑफ दीज कंपनीज एंड एट व्हाट लेवल? गुप्ता जी देखिए, बजाज फिनसर्व तो क्योंकि एडजस्टमेंट हुआ है इसमें वो स्प्लिट वाला, तो इसीलिए बड़े लंबे कंसोलिडेशन में और चल नहीं रहा है कंपेरेटिवली बजाज फाइनेंस के, इसलिए आपको ज़्यादा मतलब ट्रबल दिखा रहा है। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन आप कुछ समय थोड़ा देना पड़ेगा, बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद इसमें स्प्लिट हुआ और स्प्लिट के बाद ये हाल है।
लुमैक्स ऑटोटेक भी इज अगेन अ गुड कंपनी। आप इन लेवल्स पर तो मतलब, क्योंकि एक भी चीज़ को एवरेज कराने में इसलिए घबरा रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कई गुना बढ़ चुकी हैं, कई परसेंटेज नहीं बढ़ी, कई गुना बढ़ी हैं। तो इस समय तो आप कुछ भी नाम ले लो वो चल रहा है। मतलब हाईएस्ट डेट वाली कंपनी चल रही हैं, लॉस मेकिंग कंपनी चल रही हैं, प्लेज वाली कंपनी चल रही हैं। तो अब वो सिचुएशन निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि क्या लेना है और क्या लेकर रखने लायक है, क्या सही है और क्या गलत है। और जो सही है वो बहुत ही महंगा हो चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो इसीलिए एक झटके, 2-3 झटकों की ज़रूरत बहुत आ चुकी है मार्केट में। तो अगर गिर जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये कंपनी अगर आपके दाम से नीचे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म के लिए निपॉन इंडिया, सास्केन, मास्टेक, ऑल दीज आई बॉट इन दिस मार्च। मतलब एडीजी ठीक है, निपॉन से बेटर तो एचडीएफसी एएमसी एनी डे, और इवन जियो फाइनेंशियल भी अब आ जाएगा एएमसी में, तो वो भी एक बड़ा थ्रेट होगा इनके लिए। एंड लाइकवाइज सास्केन एंड मास्टेक में मतलब अगेन जेंसार टेक इज़ अ बेटर बेट मिड कैप में, जो चल चुका है बहुत बढ़िया। आप लार्ज कैप आईटी में आप फिर भी जा सकते हो। आप बने रहो मास्टेक और सास्केन में। निपॉन को आप मोमेंटम का इस्तेमाल करके तेज़ी मिले तो थोड़ा थोड़ा निकल जाना। बेटर बेट एचडीएफसी एएमसी, ज़्यादा बड़ा प्लेयर है वो। और एएमसी बिजनेस में अगर आप जा रहे हो तो, वरना तो बीएससी सीडीएसएल टाइप कंपनियां भी डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर के लिए आप जाना चाहते हो तो। विच वन इज़ बेटर, मदरसन और एम सुमी? विच वन इज़ बेटर, मदरसन? अच्छा, आप वो मदरसन वायरिंग और उसकी बात कर रहे हो। सर दोनों एक ही यूनिट है मेरे ख्याल से। जो दूसरी वाली है जिसमें क्या बोलते हैं उसको, मदरसन सुमी तो वो जो मदरसन मेन वाली है सर, अब जो डीमर जो कि निकल गया नया, उसका नाम तो मेरे को नहीं याद है। लेकिन आप इतना समझ लो कि बहुत चले हुए शेयर हैं ये दोनों। अगर आपको इसकी आज की हिस्ट्री नहीं पता तो आप मतलब 93 में शायद लिस्ट हुआ था। हाँ, 93 से लिस्टेड है, और 93 से लेके 2023, तो यानी करीब करीब हो गया, आप अंदाज़ा लगा लो 30 साल के अंदर इस कंपनी ने एग्जॉर्बिटेंट पैसा बना के दिया है। छोटा मोटा नहीं, एग्जॉर्बिटेंट पैसा, मतलब जो कहते हैं बेतहाशा पैसा बना के दिया है। तो बेतहाशा पैसा बनाने के बाद ये ट्रेड कर रहे हैं इस लेवल पर। दो ये कंपनियां कोई ख़राब नहीं, दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, पेरेंट अच्छे हैं, प्रमोटर अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है। लेकिन अब वो बेतहाशा पैसा बनने के बाद और बेतहाशा पैसा बनेगा, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। उसको आप ध्यान रखना, उस पार्ट को आधार मान के आप भले इसमें निवेशित रहो। वो बदला है कि ये चला बहुत है। जियो फाइनेंस, हिंदुस्तान फूड्स में क्या प्रॉब्लम है, मूव नहीं कर रहा है? सिंह साहब ये बीच में चला जो था बहुत ज़्यादा, तब तो आपने नहीं पूछा कि क्यों इतना चला जा रहा है। जब वो 600 रुपये से भागा था, 1200 रुपये तक आ गया था, 1300 रुपये तक गया था, बीच में एकदम से भागा था वो। बेसिकली आउटसोर्स कंपनी है ये, एफएमसीजी कंपनियों के लिए बहुत सारे बिजनेस में आउटसोर्स काम करती है। जयपुर या राजस्थान बेस्ड कंपनी है, और इसका ज़्यादातर काम जो है इसमें एफएमसीजी में एचयूएल का मेजर प्लेयर है, पैकेजिंग का काम करती है उनके लिए, या फिर कोलगेट के लिए काम करती है, प्रॉक्टर के लिए बहुत सारा काम करती है। तो एक कंपनी ठीक है, बट अगेन एफएमसीजी का ठप्पा लग गया तो एफएमसीजी तो स्लो ही रहेगा ना। आप फिर भी लेना चाहते हो तो बेटर बेट, आप कंपेरेटिवली भाव वाइज भी सेम ही चल रहे हो, तो उसको एक बार को देख सकते हो इन टोटल। बाकी इसमें भी कोई बुराई नहीं है बने रहने में, बट इसके नंबर कंपेरेटिवली एफएमसीजी थोड़े स्लो आते हैं, आउटसोर्सिंग प्लेयर है इसलिए। लेकिन अदरवाइज आप देख सकते हो, ज़्यादा अच्छा बेट आपको फिर भी एक बार को बेटर दिखाई पड़ेगा। टाइटन एंड टीसीएस फॉर लॉन्ग टर्म, मिथुन सर मैं दोनों में ही गुड टू गो बोलूँगा। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में कोई बोले कि कहाँ पैसा डाला जाए, तो आप पूरी एनएससी निफ्टी 50 की लिस्ट चेक करो, आपको उसमें टाइटन जैसे शेयर दिखेंगे जो कि बहुत महंगे हैं, वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगे हैं, वन। या फिर ऑटो दिखेंगे, M&M ऑल टाइम हाइस पर है, टाटा मोटर्स बहुत दूर नहीं है, मारुति ऑल टाइम हाई पर है। या आप ढूंढोगे मेटल के स्टॉक जो बीटन डाउन है, इधर ऑटो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, बैंक्स ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, बारिंग एक दो, SBI को छोड़ दो थोड़ा सा, लेकिन ये चले बहुत हैं फिर भी। रिलायंस एक बार हाई हिट करके एडजस्टमेंट के बाद नीचे दिख रहा है आपको। सो एक ही जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, वो है लार्ज कैप IT, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा इन्फोसिस, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा TCS, जिसमें आपको विप्रो, HCL टेक एंड टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा एक बड़ा झटका ले चुका है, इसलिए वहाँ पर इतनी गैप थोड़ा बड़ा है, लेकिन HCL टेक थोड़ा चला था। तो इनमें सबसे ख़राब परफॉर्मर तो यही रहे हैं, इन्फोसिस एंड TCS एंड विप्रो। तो अगर कहीं बेट करना हो तो इसमें मुझे बेट में कोई रिस्क दिखाई नहीं पड़ रहा। 2000 मतलब ये अगस्त का जो रोल ओवर का नंबर है, उससे भी यही लग रहा है कि IT में सितंबर में शायद तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि सितंबर
में रोल ओवर का नंबर बहुत स्ट्रांग था आईटी का, लेकिन आईटी में चल क्या रहा है मिड कैप, तो फ्रंट लाइन में मूव आ नहीं रहा है। सो अगर आया तो एक टीसीएस अच्छा बेट हो सकता है, इसलिए फेयर वैल्यू पे मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। आपको अगर थोड़ा बहुत करेक्शन दिख भी गया तो मैक्सिमम 3029 लेकिन एंड अगेन टाइटन में प्रॉस्पेक्ट तो अच्छा है बट वैल्यूएशन महंगा है, तो वो एसआईपी वे में ज़्यादा बेटर है। दोनों ही, आप बल्क में जाना चाहते हो टीसीएस जा सकते हो और थोड़ा बहुत, और अगर आप एसआईपी वे में जाना चाहते हो दोनों ही बेस्ट है। ओके, वापस चलते हैं अब कुछ और सवालों पर। एबीबी, आईटीसी एंड स्कैफलर इज़ गुड शाह साहब, मतलब ये तीनों के तीनों वैसे एसआईपी बेस्ड स्टॉक ज़्यादा बेटर हैं। स्कैफलर में वॉल्यूम कम रहता है तो आउट राइटली आप कभी भी जाओगे फंस सकते हो, आजकल तो चला हुआ है, फैंसी है, तो थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। और कहाँ मतलब इधर से थोड़ा थोड़ा करेक्शन, आप जब कभी जैसे सीजी पावर के लिए मुझसे लोग पूछते हैं कब लेना चाहिए, तो आज मान लीजिए आपने ले लिया, से 420 रुपये का दाम है मान लेते हैं, और वो किसी एक फाइंड है झटका मारता है 10 रुपये का या 5 रुपये का, 8 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी, तो उस झटके में 2 शेयर डाल दिए लेके, फिर कोई एक झटका दे दिया उसने 15-20 रुपये, 50 रुपये का, फिर एक, मतलब डिपेंड, आपका पहला झटका 10 रुपये का था, दूसरा 25 का मिल गया, तो जो 2 थे वो 8 कर दिए और बढ़ा दिया। ऐसे करके हर फॉल पे आप थोड़ा 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 ऐड करते रहो, और किसी फाइंड डे आप लकी निकल गए और बाजार में बड़ा कलेश हो गया, कोई वॉर हो गई या कोई झगड़े हो गए या कोई इलेक्शन आउटकम आ गए, तो उससे आपको और बड़े झटके झटके नीचे के मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप बड़ी पोजीशंस को ऐड अप कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप पूछो कि कैश, क्योंकि इसीलिए कहता हूँ कैश एक्यूमुलेट करके रखते रहो, क्योंकि ये मौके मिलते रहेंगे धीरे धीरे नीचे 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 किसी न किसी स्टॉक में। जैसे यूपीएल में था कुछ दिन पहले 565 रुपये के आसपास था, आज 590-600 रुपये देख रहा था यूपीएल को मैं। सो ऐसे करके मौके मिले और उन मौक़ों का आप थोड़ा 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 इस्तेमाल करते रहो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली, या फिर एक एसआईपी आपकी चलती रहे, वो एक दूसरा तरीका हो सकता है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, बाकी सारे डिजिटल मीडिया हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ और के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।